परमेश्वर ने हमें इस महीने के अंत तक जीवित रखा है और ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में आकर उसके नाम को धन्यवाद दे सके। जैसा मैंने आज आपको थीम बताया है, आज का जो है कि आज का थीम है कि अक्सर लोग जो है परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों से बात करता आया है। अगर हम पुराने नियम में पढ़े, शुरुआती दौर में परमेश्वर खुद आमने सामने आकर लोगों से बात करता था। आदम और हवा से लिखा है कि हर रोज वो ठंडे समय पर मिलने के लिए आता था और उन्हें नाम लेकर पुकारता था, उनके साथ समय बिताता था, उनसे बातें करता था। और परमेश्वर ने जो है नूह से बातें की। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दर्शनों के माध्यम से बात करना शुरू किया। अब्राहम को, इसहाक को, याकूब से परमेश्वर जब बातें करता था तो दर्शनों के माध्यम से बातें करने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और परमेश्वर मूसा से बातें करता था, लेकिन मूसा का काम था कि वो बातें लेकर लोगों को जाकर बताना था। यानी पहले परमेश्वर फेस टू फेस बात करता था, फिर दर्शनों के द्वारा, लेकिन बाद में परमेश्वर ने फिर लोगों को चुना ताकि वो लोग परमेश्वर के वचन को ले जाकर उसके लोगों तक पहुंचाए जाए। और मूसा से लेकर आज तक यही जो तरीका है, ये तीनों तरीके हालांकि आज भी हैं, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा जो तरीका है जो परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है वो है अपने लोगों को चुनता है और उन्हें चुनकर लोगों के पास भेजता है कि मेरा वचन उन्हें सुनाओ। इसलिए लोगों में लिखा हुआ है कि अगर प्रचार ना किया जाए तो लोग कैसे सुनेंगे, प्रचारक ना भेजे जाएं तो प्रचार कैसे किया जाएगा और वो कैसे सुनेंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इसी कड़ी में स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए और उन्होंने भी अलग अलग तरीके से वचन को पुख्ता करने के लिए, वचन को सामर्थ्य के साथ लोगों को सुनाने के लिए अलग अलग तरीके से वचन को प्रेजेंट किया। जैसे कहानियां उसमें थी, दृष्टांत उसमें थे और कहावतें भी उसमें जो है, तो उस तरह से वचन को सुनाया। खासकर जो यीशु मसीह की सेवा में जो वो वचन सुनाते थे वो सामर्थ्य के साथ वचन सुनाते थे। और लिखा हुआ है कि लोग जब उसके वचन को सुनते थे तो लोग कहते थे कि ये शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु किसके समान? किसके समान? अधिकारियों के समान ये वचन को सुनाता है। जब ये वचन सुनाता है जो यीशु मसीह, तो ये अधिकार के साथ इस वचन को सुनाता है और उस अधिकार में उसके पास ये अधिकार था बीमारियों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का और तरह तरह के रोगों से लोगों को चंगाई देने का वचन के साथ उस अधिकार का इस्तेमाल करता है। तो आज भी परमेश्वर इन्हीं सभी माध्यमों से काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज हमारे पास वचन पहुंचता है वो परमेश्वर के दास और दासियों के द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह की जब पृथ्वी पर आए, और उससे पहले पुराने नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी ये महसूस किया कि लोग जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो है वो वचन को सुनता भी है या वचन के काम होते देखता है, बड़े बड़े आश्चर्यकर्म होते हुए देखता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वचन को ग्रहण नहीं करते, है ना। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती 11वें अध्याय में और 16 से आगे जब बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस समय के लोगों की उपमा इससे दूं, ये उन बालकों के समान है जो बाजारों के बीच में बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमने बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, और हमने विलाप का गीत गाया और तुमने छाती नहीं पीटी, है ना। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि यूहन्ना खाता पीता आया और वे कहते हैं इसमें दुष्ट आत्मा है, और उसके बाद मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया। यूहन्ना जो था वो ना खाता आया ना पीता आया, लेकिन जो मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह जब आए वो खाते पीते, यानी लोगों के घर में जाते थे, भोजन करते थे, शादियों अटेंड करते थे, कोई बुलाता था तो अपने घर जाते थे, तो उसे वो कहते हैं कि बेटू पियक्कड़ और महसूल देने वालों का मित्र है, पर ज्ञान अपने नामों के द्वारा सच्चा ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं, एक बाजार का दे रहे हैं जहाँ बच्चे खेल रहे हैं और वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम बांसुरी बजाएंगे, तुम जो है नाचो।
है ना। और जब उन्होंने बांसुरी बजाई तो दूसरे बच्चों ने नाचने से मना कर दिया। जो बांसुरी होती थी वो खुशी के मौके पर बजाई जाती थी, तो जो बजाई जाती थी तो लोग नाचते थे, खुशी मनाते थे, आनंद आते थे। यहूदी लोग जो है वो शादियों में, ब्याहों में जो है बांसुरी बजा कर जो है वो जो है वो अपने फंक्शन को जो है सेलिब्रेट करते थे और नाचते थे। और विलाप के गीत कब गाए जाते हैं, है ना? विलाप के गीत मृत्यु के समय पर गाए जाते हैं। उस समय भी विलाप के गीत मृत्यु के समय पर गाए जाते थे। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन बच्चों ने विलाप के गीत गाए, लेकिन जो उनके साथ लोग थे उन्होंने छाती नहीं पीटी। यानी दोनों ही बातों में, जब उन्होंने खुशी का गीत गाया, बांसुरी बजाई, तब भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नाचने से मना कर दिया, आनंदित होने से मना कर दिया। और जब वो विलाप का गीत लेकर आए तो उसका उन्होंने इनकार कर दिया और विलाप करने से, छाती पीटने से मना कर दिया। यानी ना लोग वहां खुश थे कि आनंद मनाया जाए, और जहां पर विलाप करना है ना ही लोग विलाप करने में खुश थे जाए। तो इन दोनों बातों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, यूहन्ना के ऊपर लिया, और कहा कि यूहन्ना जो आया वो तो जंगलों में रहता था, टिड्डियां खाता था, मधु खाता था, और वो किसी सामूहिक फंक्शनों में वो नहीं आता था, ना घरों में जाकर जाता था, वो जंगल में रहता था, आगे प्रचार करता था, यरदन नदी में बपतिस्मा देता था। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि ये तो ना खाता है ना ये पीता है, इसमें क्या है, क्या है इसमें? दुष्ट आत्मा, इसमें लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारे घरों में मैं आता हूं, तुम्हारे समाज के बीच में, तुम्हारे सुख में, दुख में, तुम्हारी शादी ब्याहों में मैं तुम्हारे साथ आकर शामिल होता हूं। तो तुम कहते हो कि ये पेटू और क्या है, पियक्कर और महसूल लेने वालों का मित्र है। यानी लोग ना वहां खुश है और ना ही वहां खुश है। यानी यूहन्ना की सेवा को भी इनकार कर दिया, और यीशु मसीह की जो सेवा थी उसका भी बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्या यूहन्ना में कोई कमी थी, उसके प्रचार में कोई कमी थी, या यीशु मसीह में कमी थी, या उसके प्रचार में कोई कमी थी? दूसरी तरफ तो कहते थे कि ये अधिकारियों की तरह प्रचार करता है, और दूसरी तरफ जो है उसके प्रचार का लोगों ने उसको अनसुना कर दिया। वह अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसका इनकार कर दिया, उसे स्वीकार नहीं किया, है ना। तो तब से लेकर और आज तक लोग ऐसा ही करते हैं। लोग परमेश्वर के वचन को, बहुत सारे लोग सुनते नहीं है, समय नहीं उनके पास, है ना, इतने बिजी हैं, इतने उनके पास काम है, दुनियादारी उनको निभानी है, अपनी ड्यूटी करनी है, गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन पढ़ना सुनना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ परमेश्वर के घर में आना बहुत ही जरूरी है। ये घर जो है वो खुदा के लोगों के लिए, यहाँ पर वो बाजार से लोग नहीं आएंगे। परमेश्वर उनसे उम्मीद नहीं करता कि लोग दुकानें बंद करके जो है वो चर्च में आकर मेरी आराधना करेंगे। परमेश्वर उनसे उम्मीद करता है जो उसके अपने चुने हुए उसके बेटे बेटियां हैं। अब अगर मैं और आप अगर घर में कुछ उम्मीद करते हैं तो हम अपने बच्चों से सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे लिए ये करेगा। हम पड़ोसियों के बच्चों से उम्मीद नहीं करते हैं कि वो मेरे लिए खाना बनाएगा, मेरे लिए कपड़े लाएगा, या मुझे दवाई दिलाएगा, मुझे ये करेगा। हम पड़ोसियों के बच्चों से उम्मीद नहीं करते, हम अपने बच्चों से क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं। और उसी तरह जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना करें, हम उसके वचन को सुने, हम उसके वचन को पढ़ें और हम उसके वचनों पर चलें। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया है और ज्यादातर लोगों ने प्रभु के वचनों को स्वीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पहला कारण यह है कि लोगों के घमंड के कारण लोग वचन को अपने अंदर आने नहीं देते। कुछ लोगों को ये घमंड होता है तो हमें सब कुछ पता है ना। कुछ लोगों को ये घमंड है कि हम सबसे पुराने हैं, इसलिए यीशु मसीह पर अधिकार हमारा है। बाइबल पढ़े या ना पढ़े, प्रार्थना करे या ना करे, वचन सुने या सुने, लेकिन यीशु मसीह तो हमारे कब्जे में है। जैसा हम कहेंगे, जैसा हम करेंगे, वैसा ही जो है वो हमारे अकॉर्डिंग करेगा। कुछ लोग घमंड से भरे हुए हैं कि हमें क्या जरूरत है ना, हमें
पादरी ऐसा है, पादरी साहब ऐसे हैं, कमेटी ऐसी है, कलीसिया ऐसी है, चर्च में वैसा होता है, चर्च में ऐसा होता है ना। हम क्या करते हैं, अपने आप को पवित्र समझते हैं और दूसरों को सबको पापी और बेकार समझते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हम चर्च क्यों जाएं, हम परमेश्वर के वचन को क्यों पढ़ें, हम परमेश्वर के वचन को क्यों सुने, क्योंकि हम तो सब कुछ जानते हैं और हम तो बड़े पुराने जो है यहाँ के सदस्य, हमें चर्च आने की जरूरत नहीं है। इसलिए लोगों के हृदय घमंड से भरे हुए हैं, संसारिक बातों में, किसी को अपने पैसे पर घमंड है, किसी को अपने बच्चों पर घमंड है, किसी को अपनी नौकरी पर घमंड है, किसी को अपनी पेंशन पर घमंड है, किसी को किसी चीज पर घमंड है। और लोग कहते हैं कि नहीं, हमें अपने चर्च की जरूरत नहीं है, हमें अपनी कलीसिया की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत तो हमें तब पड़ेगी जब हमारा कोई डेथ हो जाएगी, जब हमें कोई लेटर लिखवाना होगा, जब हमें कोई शादी करनी होगी, तब हमें अपने चर्च की जरूरत पड़ेगी। और तब हम कहेंगे फादर साहब हम तो यहाँ से 1932 से मेंबर थे, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे फूफा, हमारे मामा ना, और इसलिए उनके बिहाफ पर हमें लेटर लिख के दे दीजिए। तो परमेश्वर ऐसे दुनियावी जो आराधना है, मतलब की आराधना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो फरीसी लोग थे उनको ये घमंड था कि हम अब्राहम की संतान हैं, हम अब्राहम के वंश से हैं। और दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो पापी और तुच्छ और निकम्मे हैं, इसलिए ये स्वर्ग में नहीं जाएंगे, केवल हम स्वर्ग में जाएंगे। अपने घमंड के कारण आज भी लोग परमेश्वर के वचन को इनकार कर देते हैं। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि कई लोगों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया है ना, कठोर करके उनको वचन सुनाया जाता है, बार बार सुनाया जाता है, वो सुनते भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सुनते नहीं है, सुनते हैं, लेकिन वचन को अपने अंदर आने नहीं देते, जो कि हृदय को कठोर कर रखा है। दूसरे की कमियां बताने में ज्यादा जो है समय बिताते हैं। ये तो बड़ाई का पुत्र है, इसको ये ज्ञान कहां से मिल गया, क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है, क्या इसे हम बचपन से नहीं जानते हैं, इसलिए हम इसका वचन नहीं सुने। अपने हृदय को क्या कर लिया, कठोर कर लिया। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल रहे थे, तो जब मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा था, तो लोगों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया और मूसा की सब आज्ञाओं को परमेश्वर ने दी थी, सबको भूलकर उन्होंने अपने लिए बछड़े को बना लिया और उस बछड़े की आराधना करने लगे, नाचने गाने लगे और वहां बुरे बुरे कुकर्म करने लगे। और जब मूसा आया तो मूसा देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ, उसने वो जो पटियां लेकर आया था, लिखकर परमेश्वर ने दी थी, वो जो है उससे जानकर उनको छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इनके साथ आगे नहीं जाऊंगा। मूसा फिर बीच में आया था कि परमेश्वर ऐसा ना करे, तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि परमेश्वर यहोवा ने इनको अपने साथ बुलाया तो सही, लेकिन इनके साथ वो नहीं रहना चाहता। और लोगों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया और बहुत सारे लोग जो है वो इसलिए दंड पाते हैं, चाहे वो इस्राएली थे उस समय में, चाहे वो आज के समय में, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम को जो है सुनते भी हैं, लेते भी, लेकिन उसे अपने जीवन में आने नहीं देते, अपने हृदयों को कठोर कर रखा है ना। फिरौन की तरह बार बार की चेतावनियां पाकर आश्चर्य करते देकर भी उनके हृदय जो है वो पिघलते नहीं है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यों लोग परमेश्वर के वचन को नकार देते हैं, वो ये है कि जब हम अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं, तो फिर शैतान हमें वचन को सुनने, पढ़ने और उस पर चलने नहीं देता है ना। जिसका अधिकार हमारे ऊपर होगा वो व्यक्ति हमें चलाएगा। मान लिया हम कहीं ड्यूटी करते हैं, हमारा बॉस है, तो जैसा वो कहेगा वैसे हमें करना पड़ेगा, वो काम हमें पसंद हो या ना हो, क्योंकि हमारे बॉस ने ये ऑर्डर हमें दिया है ना। और इसी तरह जब शैतान हमारी जिंदगी का बॉस बन जाता है, हमारा आत्मिक जीवन जब शैतान कंट्रोल कर लेता है, हमारी बुद्धि को वो अंधा कर देता है, तब हम अपने आप को नहीं चलाते बल्कि शैतान हमारी जिंदगी को चलाता है। हम सोचते तो हैं कि हम चला रहे हैं, लेकिन शैतान हमारी जिंदगियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। अगर हम दूसरा ग्रंथियों और उसकी 4 के 3 और 4 पढ़ें, वहां पर पौलुस भी इसी बात को लिखता है कि संसार का जो अधिकारी है उसने इस संसार के जो जगत के लोग हैं
बुद्धि को पूरी तरह से अंधा कर दिया है। अगर दूसरा कृत्यों 4 और उसके 3-4 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। किसने अंधा कर दिया है? उनकी बुद्धि को शैतान ने, जो कि संसार का ईश्वर है, अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार है उसके उनके ऊपर ना चमक सके, जब वो लोग उस वचन को ना ग्रहण कर सकें। इसलिए बहुत सारे लोगों की बुद्धि को शैतान ने कंट्रोल कर रखा है और इसलिए लोग परमेश्वर के वचन को सुनने से मना कर देते हैं। चौथी बात जो है कि जब हम अपने पहले से अपने मन की धारणाओं को बना लेते हैं, है ना, एक जो है परसेप्शन हम बना लेते हैं कि ये गलत है और ये सही है, बिना किसी सच्चाई को जाने हुए, बिना किसी चीज के तय तक जाए हुए जब हम मान लेते हैं, किसी ने कह दिया, किसी से सुन लिया और कहते हैं नहीं ये गलत है, तो बिना हम खुद अनुभव किए हुए जब सोचते हैं कि ये गलत है ना, तो हम लोग जो है उस वचन को सुनने से इनकार कर देते हैं। बहुत सारे फरीसी शास्त्री जो थे वो यीशु मसीह के विषय में जो है गलत बातों को फैलाते थे। इसने व्यवस्था को तोड़ दिया, इसने शब्द के दिन का पालन नहीं किया, ये हाथ धोकर खाना नहीं खाता है, ये तो जो है धर्म का विरोधी है, ये अपने आप को जो है राजा कहता है, हमारा तो एक ही राजा है। तो बहुत सारी झूठी बातें फैलाकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लोगों के मनों में जो है उसको बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वो पहले धारणा उनके अंदर डाल देते थे कि ये गलत है, यीशु मसीह क्या है? गलत है। और आज भी जब हम कई लोगों से जब हम बात करते हैं तो अक्सर वो अपने चर्च की कमियां गिनाते हैं, अच्छाइयां उनके वो गिनाते नहीं है कि हमारे चर्च में ये कमी है, हमारे चर्च में ऐसा होता है, हमारे चर्च में वैसा होता है। क्या हमारे घर सिद्ध है? जिन घरों में हम रहते हैं, क्या हमारे माँ बाप सिद्ध है? क्या हमारे बच्चे सिद्ध हैं? नहीं सिद्ध है, कोई ना कोई उनमें कमी घटी जरूर पाई जाती है। क्या हम उनको छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। अगर हमारा बच्चा हत्या करके भी आएगा तो भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको निर्दोष साबित करवा दें। बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा वकील हम करेंगे कि ये जो है सच को झूठ में बदल दे और मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है इस मर्डर से बचा हो जाए, बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाए। हम वहां तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमें सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं, लोगों की कमियां दिखाई देती हैं, हमें अगुओं की कमियां दिखाई देती हैं, हमें यूथ की कमियां दिखाई देती हैं, हमें शायद विवेक की कमियां दिखाई दें, हमें संडे स्कूल की कमियां दिखाई दें, हमें पास्टर कमेटी की कमियां दिखाई दें, लेकिन हम क्या है? हम शुद्ध हैं और हम पवित्र हैं। और इसलिए हम सोचते हैं कि हमें चर्च जाने की या प्रभु के वचन को सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो अभी तो शुद्ध और पवित्र हैं, बाकी सब तो क्या है? नरक में जाने वाले लोग हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। तो आज जो हमें जरूरी है चीज है कि वो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। ये बात याकूब ने भी कही है पहले अध्याय से कि हे भाइयों, केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले भी बनो। और जो कोई वचन को सुनता है और उस पर चलता नहीं है वो उस मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा दर्पण में देखता है और थोड़ी देर में भूल जाता है कि मैं कैसा था, और फिर से उसे उस दर्पण को देखना पड़ता है। तो आज परमेश्वर कि हम सब बेटे बेटियां हैं, हम सब चुने हुए हैं। आप इस बात को मानो या ना मानो, कई लोग कहते हैं पता नहीं प्रभु ने हमें चुना है नहीं चुना है, हम तो बस आ रहे थे। लेकिन आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं होते। जिस कलीसिया में आपको ठहराया गया है ये परमेश्वर की इच्छा है, और जब जिस कलीसिया में हमें ठहराया गया है वो
कलीसिया परमेश्वर के द्वारा एक आशीष के रूप में हमें दी गई है। ये कलीसिया हमें इसलिए दी गई है कि हम इस कलीसिया में रहकर अपने विश्वास को प्रैक्टिस करें, हम इस अपने विश्वास को बढ़ाएं, हम एक ऐसा एग्जाम्पल दें जिससे आने वाली पीढ़ियां हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर के साथ जुड़ सके। हम ऐसे काम करें कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो परिवार हैं, वो परमेश्वर के भवन से या उसकी कलीसिया से आपसी लोगों से जो है वो प्रेम करना सीखे जाए। हमारी जो बातें हैं वो चर्च में आने के बाद कलीसिया जो यीशु मसीह की देह है उसको जोड़ने वाली होनी चाहिए, उसको तोड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर हम कलीसिया में आकर तोड़ने वाली बातें करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत को गलत ना कहें और सही को सही ना कहें, गलत को गलत कहना आपकी जिम्मेवारी है और सही को सही कहना भी आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कलीसिया में जब हम आते हैं या हम जब व्हाट्सएप पे बात करते हैं, फेसबुक पे अपनी चर्च के बारे में बात करते हैं, तो हमारी बातें कलीसिया को तोड़ने वाली नहीं बल्कि कलीसिया को जोड़ने वाली होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है वे लोग जो क्या करते हैं, मेल करवाते हैं। तो आज मुझे और आपको ये बहुत ही जरूरी है कि यदि हम चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ें, हमारे बच्चे आशीषित हो, हमारी कलीसिया आशीषित हो, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन को अपने घरों में पढ़ना है, घरों में सुनना है। कल शाम को 6 बजे मैं परिवार में गया तो दोनों बुजुर्ग जो है वो बाइबल को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हमारा रूटीन है कि हम शाम को 6 बजे बाइबल जरूर पढ़ते हैं और बाइबल के बाद पढ़ने के बाद प्रार्थना जरूर करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कई बार हम जो है इग्नोर कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं, आज बिजी है, ये है वो है, लेकिन इतनी बुजुर्गी के आलम में होकर भी वो परमेश्वर के वचन को खोलकर और पढ़ रहे हैं ना। बुजुर्गी में लोग कई बार निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बीमारियों में गिर जाते हैं, कहते हैं छोड़ो, हम नहीं बैठ पाते हैं, हम नहीं आराधना कर पाते हैं, लेकिन वो दोनों बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि 70 के बाद भी जो है लोग बैठे हैं, मियां बीवी बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। आज कितने परिवार अपने घरों में शाम की दुआ करते हैं? क्या फैमिली प्रेयर होती है हमारे घरों में? बहुत सारे परिवारों के पास समय नहीं है। क्या हम अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं? बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है। हमारे पास इतने काम हैं, हमारे बच्चों के पास इतने काम है, हमारे परिवारों के इतने काम है कि हमारे पास परमेश्वर के वचन को ना पढ़ने और ना सुनने का समय है। इसलिए जो है वचन कहते हैं कि बहुत सारे लोग आज के समय में परमेश्वर के वचन के सुनाने वालों को, परमेश्वर के वचन को इनकार कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन बीज बोने वाले का काम बीज बोना है, उसको फलवंत करना परमेश्वर का काम है। अगर हम ईमानदारी से बीज बोएंगे तो बीज बोने वाले का दोष नहीं है। परमेश्वर कहेगा कि आपने ईमानदारी से बीज बोया, आप साइड हट जाओ। अब उस भूमि से हिसाब लिया जाएगा जिसको खोदा गया था, जिसको जोता गया था, जिसमें खाद डाली गई थी, उसने क्या फल दिया और कितना दिया। कोई 100 गुना लाया या 60 गुना लाया, कोई 30 गुना लाया या कुछ भी नहीं लाया। वो उस भूमि से हिसाब लिया जाएगा कि आपको वचन सुनाया गया था, आपको बताया गया था, कितना आपने वचन पर गौर किया है। आप वचन को फैलाने वाले थे या वचन को रोकने वाले थे? आप मेल कराने वाले थे या आप जो है लड़ाई कराने वाले थे? आप शांति फैलाने वाले थे, शांति की बातें करने वाले थे या कुड़कुड़ाहट की बातें करने वाले थे, दूसरों पर दोष लगाने वाले बातें करने वाले थे? हर एक का हिसाब हमसे लिया जाएगा। हर बात का हिसाब एक दिन हमें देना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है, परमेश्वर के पास आइए, उसके घर में आइए, अपने घरों को अपना प्रार्थना का घर बनाइए, अपने जीवन को प्रार्थना का घर बनाइए, अपनी कलीसिया को एक सुंदर प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनाइए, परमेश्वर की आराधना करने वाली कलीसिया बनाइए, क्योंकि सब लड़ाई झगड़े नहीं छूट जाएंगे, न्याय होगा तो हर बात का हिसाब हमें एक दिन देना पड़ेगा। तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे और इतनी ताकत दे कि हम
परमेश्वर के इन वचनों को सुन सके, इनको समझ सके और इन पर गौर करें, चल सके ना। अगर हम आज भी वचन को सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो परमेश्वर भी न्याय करेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। आइए प्रार्थना। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम एक बार फिर से आपके धन्यवादी हैं कि आपने हमें इस समय दिया कि हम आपके वचन पर मनन कर सकें। हे प्रभु, हम कमजोर हैं और बहुत सारी गलतियों से भरे हुए हैं। आपसे क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, ताकि हम इस वचन को बोलने वाले या सुनने वाले ना हो, बल्कि इन वचनों पर हम चलने वाले हो। सेंट स्टीफन चर्च की कलीसिया को आप आशीषित करें और अपनी सेवा के लिए इसे बहुतायत से इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष